हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे जैन धर्म का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। अब हम जानेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया तब ये धर्म प्रमुखता से सामने आया। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति तो पहले हो गई थी, लेकिन जब भगवान महावीर ने इसका प्रचार प्रसार किया तब ये ज़्यादा अस्तित्व में आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है और लोगों तक इसका प्रचार किया, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, या फिर इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का अर्थ क्या होता है? विजेता। दोस्तों, जीन का अर्थ कोई भूत प्रेत नहीं होता, इसका अर्थ होता है विजेता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो, उसे जीत लिया हो, उसी को जीन कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्ट नेमि 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन में लगाएंगे आप ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। अब जैन सभाएं, मतलब कि जैन में जो भी 2 सभाएं हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। जैन में 2 सभा हुई थी। पहली सभा हुई थी, प्रथम जैन सभा हुई थी 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी मौर्य वंश के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन सभा हुई थी। अब द्वितीय जैन सभा की बात करें तो 453 ईसा पूर्व। स्थान वल्लवी गुजरात। अध्यक्ष देवाधी और शासनकाल किसका था? कुमारगुप्त सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, कुमारगुप्त सेकंड के शासन काल में देवाधी के अध्यक्ष में गुजरात, वल्लवी के गुजरात में द्वितीय जैन सभा समिति जो है वो संपन्न हुई। अब जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह जानेंगे। दोस्तों, 24 तीर्थंकर के साथ साथ मतलब उनका प्रतीक चिन्ह भी था, अपना अलग अलग एक प्रतीक चिन्ह था। तो हम इस वीडियो में पहले जानेंगे 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह को, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा याद रखना है। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे हैं शंभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। 5वें हैं सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है चकवा। 6वें हैं पद्म प्रभनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। दोस्तों, स्वास्तिक क्या होता है? ये होता है। वहीं 8वें हैं चंद्रप्रभा, इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। 9वें हैं पुष्पदंत या फिर सुविधि, इनका प्रतीक चिन्ह है मगर या मगरमच्छ। 10वें हैं शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। 11वें हैं श्रेयांशनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। 12वें हैं वासुपूज्य, इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। 13वें हैं विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है शुकर। 14वें हैं अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है शेही। 15वें हैं धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड। 16वें हैं शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। 17वें हैं कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। 18वें हैं अहरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मछली। और यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट, मल्लिकानाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर, जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर है मल्लिकानाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश।
मुनि शुभ्रवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कछुआ। नमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिष्टनेमि, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है 23वें है, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 24वें है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। आपको याद कौन कौन सा रखना है? आपको ये सभी नहीं याद रखना है, यहाँ से सभी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है ऋषभदेव आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल, आप इनको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आपको ये मल्लिकानाथ जो कि महिला तीर्थंकर है, एकमात्र आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है? मल्लिकानाथ है। उसके साथ साथ ये 3 आपको याद रखना होगा। अरिष्टनेमि, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, कृष्ण का। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प, आपको इन्हें याद रखना होगा और इनको तो आपको याद रखना ही है। महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। दोस्तों आप पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम वामा, पिता का नाम राजा अश्वसेन, जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिता पत्नी का नाम था प्रभावती। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात 83 दिनों की तपस्या के पश्चात, मतलब कि इनको 83 दिनों की तपस्या के पश्चात ही कैवल्य क्या होता है? जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष की आयु में झारखंड के सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्होंने अपना गृह मतलब कि अपना शरीर त्याग दिया, सॉरी गृह त्याग नहीं, शरीर त्याग दिया, यानी ये मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्होंने 4 उपदेश दिए। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। इसी को चतुरायन कहा गया है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ जो कि सभी बंधन से मुक्त होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी आप जान लीजिए, जो सभी बंधन से मुक्त होते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। अब आगे बढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था, कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा 540 और कहीं कहीं आपको 599 दिया रहेगा। तो आप इन दोनों डेट को याद रखिएगा, 540 को भी और 599 को भी। ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग न कहीं थोड़ा थोड़ा मामले में ये लोग समान थे, तो मैं उसको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी कि कैसे कैसे था। इनके पिता का नाम, उनके मतलब उनका खुद का नाम था सिद्धार्थ और यहाँ पर इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके माता का नाम था त्रिशला और एक नाम था विदेश दत्ता। इनकी माता का त्रिशला नाम, लेकिन त्रिशला ही पूछा जाता है। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का विवाह कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या फिर अड़ोज्या, जिसका विवाह जमाली से हुआ था, यानी इनके दामाद का नाम था जमाली। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना या फिर अड़ोज्या। और इनके जो दामाद थे वो जमाली थे, और जो जमाली इनके दामाद थे वही इनके प्रथम शिष्य भी थे। जिसके बाद महावीर से मतभेद होने पर, पहले तो इनके शिष्य थे इनके दामाद, लेकिन कुछ समय बाद जब महावीर स्वामी से इनका मतभेद हो गया तब इन्होंने बहुरतवाद संप्रदाय चलाया। 30 वर्ष की आयु में अग्रज नंदीवर्धन, जब ये स्वामी मतलब कि जो महावीर स्वामी थे, जब ये जब ये महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। फिर इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह को त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई।
दोस्तों आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई है। उनको किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के। और इनको साल वृक्ष के नीचे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। एक बार और इसको देखते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति इनको होती है। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद उनका नाम पड़ा बौद्ध और तथागत। इनको जब कैवल्य की प्राप्ति हुई तब इनका नाम क्या क्या पड़ा? देखिए, एक तो पड़ा केवलिन, दूसरा पड़ा जिन, जिन यानी कि विजेता, तीसरा अहर्त यानी पूज्य, चौथा निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, जो कोई किसी बंधन में बंधा ही न हो, जो मोह माया के बंधन से परे हो, उसी को कहते हैं निर्ग्रंथ। वह महावीर कहा गया। कठोर तपस्या करने के बाद इनको महावीर भी कहा गया। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलांचल पर्वत पर वाराकर नदी के किनारे दिया। दोस्तों यहाँ से भी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को। और महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? राजगृह के विपुलांचल पर्वत पर वाराकर नदी के किनारे। ये दोनों आपके लिए दोनों टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको दिया था? बिंबिसार अजात शत्रु और बिंबिसार की रानी चेलना को दिया था। आचराग सूत्र व कल्प सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। वह श्रवण बेला चले गए 72 वर्ष की आयु में। दोस्तों ये जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसके बाद ये श्रवण बेला चले गए और उन्होंने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया। संलेखना विधि क्या होती है आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निधन हो गया। 400 कहीं आपका ये दिया रहेगा, कहीं आपको ये डेट दी रहेगी। इनकी मृत्यु पावापुरी कुशीनगर यूपी में हुई। इनके मृत्यु को जैन मत में निर्वाण कहा गया। उनका क्या कहा गया? परिनिर्वाण, इनको निर्वाण कहा गया। महावीर स्वामी ने जीवन काल में ही धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना कर दी थी। जब ये जीवित थे तभी इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी इसके प्रचार प्रसार के लिए। शिष्यों को गणों में विभाजित कर दिया था तथा इन गणों को प्रधान गणधर कहलाता था। शिष्यों को गणों में विभाजित कर दिया था और इन गणों का प्रधान जो होता था वो गणधर कहलाता था। इनकी संख्या 11 थी, यानी कि टोटल 11 गणधर थे। कौन कौन से थे? इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूत, ये तीनों आपस में भाई थे। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूत, ये तीनों आपस में भाई थे। चौथे का नाम है व्यक्त, सुब्रमण्यम, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भत्ता, मेतार्थ, प्रभाष, ये सभी जो 11 हैं ये थे। दोस्तों ये सुब्रमण्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महावीर की मृत्यु के समय केवल सुब्रमण्यम ही जीवित बचा था। दोस्तों जब महावीर की मृत्यु हुई, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, उस समय जितने भी इनके गणधर थे इन सभी की मृत्यु हो गई थी सिवाय सुब्रमण्यम के। सिर्फ यही बचे थे और बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। दोस्तों पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी, परंतु महावीर ने उन्हें नग्न रहने का उपदेश दिया। आपने नागा साधु के बारे में सुना होगा, किसी ने तो देखा भी होगा,
जो बिना वस्त्र के रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते हैं। जैन संघ में 4 प्रकार के सदस्य होते थे: भिक्षु, भिक्षुणी जो कि सन्यासी जीवन जीते थे, श्रावक और श्राविका जो कि गृहस्थ जीवन जीते थे। सन्यासियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रहण, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे 5 महाव्रत का पालन किया जाना आवश्यक था। गृहस्थियों के लिए उपयुक्त ही व्रतों का पालन सरल ढंग से करने का विधान था। मतलब कि जो लोग संन्यास ग्रहण करते थे उनको इन 5 व्रतों का, जो इन्होंने 5 व्रत दिए थे, इनका कठोरता से पालन करना अनिवार्य था। और जो लोग गृहस्थ थे, जो अपने घर पर रहते थे, उनको भी इन 5 व्रतों का पालन करना था, लेकिन एक सरल ढंग से। इन्हें 5 अणु व्रत भी कहा गया। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर सृष्टि के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, जैन धर्म का ये मत, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। इनका ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। दोस्तों, कहीं कहीं पर जो लोग ईश्वर को मानते हैं जैन धर्म में, वो ईश्वर को मतलब कि सबसे ऊंचाई पर नहीं मानते, मतलब सबसे ऊपर नहीं मानते। वो लोग सबसे ऊपर जिन को मानते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। पहले जिन को मानते हैं, जिन के बाद कहीं कहीं पर ईश्वर को मानते हैं, नहीं तो ईश्वर को ये लोग नहीं मानते हैं। अतः सृष्टि शाश्वत कानूनों से परिचालित होती है, इनका मत है। जैन धर्म नास्तिक है। नास्तिक मतलब ईश्वर को न मानने वाला, एवं सांख्य दर्शन के निकट है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव के संयोग से होता है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रवों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल से निर्मित होता है। पुद्गल क्या है? पुद्गल वह तत्व होता है जिसका संयोग तथा विभाजन हो सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। आत्मा पुद्गल के कर्म से ढक जाती है तथा आत्मा में बदलाव आ जाता है। एक एक रंग उत्पन्न होता है जिसे लक्ष्य कहा जाता है। जैन धर्म के दर्शन को जैन धर्म के दर्शन को अनेकावाद, स्याद्वाद, सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, त्रिरत्न क्या है, पहले वो हम त्रिरत्न जानेंगे। जैन धर्म का त्रिरत्न, पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है। मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लिया करिए। दोस्तों, त्रिरत्न के बारे में बात करेंगे। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? संदेह रहित व वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो, इसको क्या कहा जाता था? सम्यक ज्ञान कहा जाता था। जैसे कि सम्यक ज्ञान का मतलब ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती, जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जान सकता। कोई अलग ही शक्ति है जिसके बारे में पूर्ण जानकारी रखती है। जैसे कि मनुष्य धरती पर आखिर आए ही क्यों हैं, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, इस मतलब क्या, कोई मतलब सब लोगों का मत एक जैसा नहीं होगा। आप किसी से पूछेंगे ना, जितने लोगों से पूछेंगे सबका जवाब अलग अलग होगा, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो किसी महान व्यक्ति के पास ही होगा। सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में सत्य के दर्शन करना एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना, जो कि है सम्यक दर्शन। और तीसरा सम्यक चरित्र, पंच महाव्रत का पालन करना। पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होता है। इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जब कर्म पूरी तरह से जीव से मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में विभाजन। सुब्रमण्यम के पश्चात जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। पहले कौन था? महावीर स्वामी थे। फिर उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुब्रमण्यम बने, जो उनके गढ़ में से एक थे। और उसके पश्चात, जब इनके पश्चात कौन बना? जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। आप
यहाँ पर ये मत कह दीजिएगा कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद कोई दूसरा तीर्थंकर बना ही नहीं, वे आखिरी तीर्थंकर थे। लेकिन संघ का प्रमुख, आप यहाँ देखिए संघ के प्रमुख के बारे में बात कर रहा है। संघ का प्रमुख सुब्रमण्यम बने, फिर उसके बाद जम्बू स्वामी बने। ये अंतिम केवलिन थे, मतलब ये जो थे वो अंतिम केवली थे जम्बू स्वामी। मगध में पड़े अकाल के समय कुछ भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। दक्षिण से लौटकर, और कुछ कहाँ पर चले गए, दक्षिण में चले गए। दक्षिण से लौटकर भद्रबाहु सभी मतलब कि कुछ अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए, और स्थूलभद्र कुछ का नेतृत्व करके मगध में ही रह गए, मगध में जब अकाल पड़ा था। स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। जब दक्षिण से ये लोग लौट कर आए, भद्रबाहु ने स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया तथा भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का गठन किया। दो संप्रदाय था, एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। स्थूलभद्र ने दिगंबर संप्रदाय का गठन किया तथा स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय में निम्न भेद। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदाय में कुछ भेद थे। दिगंबर, इस संप्रदाय के साधुओं के लिए संपत्ति के पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान था। मतलब जो दिगंबर में साधु लोग थे वो उनका संपत्ति, मतलब उनका जो भी संपत्ति था वो लोग उसका बहिष्कार कर देते थे, मतलब पूरी तरह से। ये लोग नग्न रहते थे, यानी कि नागा बाबा साधु जो होते थे वो दिगंबर साधु होते थे। इनका नेतृत्व कौन करता था, भद्रबाहु। दिगंबर में आपको याद रखना है, दिगंबर में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला तो ये है कि ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। दूसरा आपको याद रखना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको दिगंबर में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। दूसरा याद रखना है कि इसका नेतृत्व कौन करता था, तो ये याद रखना है भद्रबाहु करते थे। अब श्वेतांबर की बात करें तो इस संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनका नेतृत्व कौन करता था, स्थूलबाहु ने किया। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर पुरुष मानते थे। दोस्तों, दिगंबरों का ये मानना था कि कोई भी स्त्री, जो श्वेतांबर थे वो ये मानते थे कि अगर स्त्री चाहे तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, लेकिन दिगंबर ये मानते थे कि स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसीलिए जो 19वीं तीर्थंकर थी जिनका नाम है मल्लिकानाथ, इनको जो श्वेतांबर थे वो क्या मानते थे, वो तो स्त्री मानते थे, लेकिन जो दिगंबर थे वो ये मानते थे कि कोई स्त्री मतलब तीर्थंकर नहीं हो सकती या फिर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, वो लोग इनको पुरुष मानते थे। जैन धर्म के संरक्षण एवं शासक। जैन धर्म को किन किन राजाओं ने अपनाया था, उसको संरक्षण दिया था जैन धर्म को। पहले हैं अजातशत्रु, दूसरे हैं राजा उदयन जो कि मगध से संबंधित है, तीसरे हैं खारवेल जो कि कलिंग से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मगध से संबंधित है। वर्तमान के तप का वर्णन अचरांग सूत्र से ज्ञात होता है। वर्तमान के तप का वर्णन कहाँ से ज्ञात होता है, आचरांग सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जैन धार्मिक क्या कहलाते हैं, जैन धार्मिक का ग्रंथ जो है वो आगम कहलाते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगष्ट नाथपुत कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन, स्याद्वाद, अनेकावाद तथा सप्तभंगी न्याय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अब दोस्तों, संलेखना जो मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अपने अंतिम समय में श्रवणबेला गए। कहाँ पर, कर्नाटक में गए। कर्नाटक में मतलब दक्षिण में गए ये श्रवणबेला में। इन्होंने संलेखना विधि से अपना जो शरीर है उसको त्याग दिया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए। तो संलेखना विधि क्या होता है, उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना, जिससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संलेखना विधि में उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं, उससे क्या होती है, कहा जाता है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंधर्व किसे कहते हैं, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता था। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालयों के प्रधान। इन्हें गंधर्व के साथ साथ गणधर भी कहा जाता था।
कंथीन, कंथीन किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र प्रदान करने का समारोह। कंथीन यानी बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र प्रदान करने का समारोह, उसे कंथीन कहा जाता था। परिवार सदैव के लिए संघ से बहिष्कृत, मतलब कि जो सदैव के लिए यानी हमेशा के लिए जैन संघ से बहिष्कृत हो जाता था उसे कहते थे परिवास। अब हम जानेंगे पंच अणुव्रत सिद्धांत या पंच महाव्रत सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? महावीर स्वामी ने दिया है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्त्रेय यानी कि चोरी ना करना, चौथा है अत्यधिक धन ना जुटाना यानी अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। आवश्यकता से अधिक धन ही संचय का कारण होता है। उसी तरह पांचवा है ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये थे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में जिसमें भी हिस्ट्री या फिर जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाता है, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। पार्ट 1 ये था। पार्ट 2 जो भी छूट गया, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपका छूट गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, वो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो भी अभी तक पूछे गए, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म को लेकर आपकी कभी जो भी टेंशन रहती है वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।